कौन सी चीज है जिसको सुन के बच्चों के दिल में कपकपी उठ जाती है? ओ गॉड, ये बोलने में ही मुझे डर लग गया। बट एक ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके नाइटमेयर्स बच्चों को आते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले? आधे टाइम बच्चे सोचते हैं कि यार ये पढ़ना ही हमें क्यों पढ़ रहा है, लाइफ में कभी नहीं पढ़ना चाहते हम ये सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एंड दैट इज सोशल स्टडीज, राइट? तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एसएसटी इतना खतरनाक सब्जेक्ट क्यों है, इसके हम लोग रीजन समझने वाले हैं। एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे हम लाते हैं अमेजिंग कंटेंट फॉर 9th, 10th एंड 10 गोइंग टू 11th। तो गाइस, सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चाहे आप 6th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, इट इज अ सब्जेक्ट दैट इज ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी। बच्चे ना उस पर मेहनत नहीं करना चाहते। पेरेंट्स भी नॉर्मली बोलते हैं बेटा मैथ्स और साइंस में नंबर ले आना, एसएसटी तो चलो एग्जाम के टाइम ही देखा जाएगा, है ना। एंड वी यूजुअली कंसिडर एसएसटी एक बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें हिस्ट्री है जिसमें इतनी सारी डेट्स, इतनी सारी इवेंट्स रटनी पड़ती है, ज्योग्राफी है जिसमें मैप्स होता है, जिसमें एरियाज और मिनरल्स और क्रॉप्स और ये सब रटने पड़ते हैं। Then you have your economics also and then your civics also। तो चाहे किसी और सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर लो, चाहे साइंस के बारे में बात कर लो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, पर किताब एक है। मैथ्स कितना भी टफ लगे, किताब एक है। बट एसएसटी 4 अलग अलग किताबें हो जाती है आपकी 10th स्टैंडर्ड तक आते आते। द सिलेबस इज सो ह्यूज, है ना। और उस ह्यूज सिलेबस को देख के एग्जाम जब नजदीक आने लगता है तो भैया लगता है कि यार ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको हम कैसे चढ़ेंगे और कैसे पार करेंगे। एम आई राइट, है ना। यो दे दो मुझे चैट बॉक्स में इफ यू आल्सो थिंक दैट वे। तो गाइस, आज के सेशन में ना, आज के जो सेशन है ये एक फुल प्रूफ सेशन है जिसमें हम पहले बात करने वाले हैं कि एसएसटी क्यों बुरा लगता है बच्चों को। फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट कैन यू डू सो दैट आपका सोशल स्टडीज की जो जर्नी है पूरे साल की, ये काफी स्मूथ जाए बटर की तरह। एंड एंड में वी विल आल्सो टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट एनसीईआरटी रीडिंग, नोट मेकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक होता है ना एक फुल वीडियो जिसमें आपको सब कुछ बताया जा रहा है, वो है ये वीडियो आपके लिए। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आई होप दैट आज के वीडियो के एंड तक आपके काफी सारे उलझने सोशल स्टडीज को लेके खत्म हो जाएंगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ना गाइस, एसएसटी बच्चों को ज्यादातर बुरा इसलिए लगता है या फिर डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि एज आई सेड लीस्ट प्रायोरिटी का सब्जेक्ट होता है। हम उसको एंड तक छोड़ देते हैं, हम उसको साल के शुरू से मजे में नहीं पढ़ते। आप किसी भी सब्जेक्ट को जिसमें इतना डेटा है, इतना लर्न करना है, उसे आप एंड तक छोड़ते हो और तब उसको शुरुआत करते हो, तो ऑब्वियसली ना ही आपको वो सब्जेक्ट पसंद आएगा, ना ही समझ आएगा, और आपको डर जरूर लगेगा एग्जाम देते हुए। ठीक है, सो प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी आपको पता है कि सोशल स्टडीज ही एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट यू नीड टू स्टार्ट एंजॉयिंग, है ना। उसको सेवर करना शुरू करना पड़ेगा, ऐसे मजे में चाट चाट के, जैसे ऐसे करके आपको खाना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर अकेडमिक ईयर। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो सोशल स्टडीज से बच्चों को होती है कि उनको बड़ा बोरिंग लगता है। उनको लगता है यार मैम क्यों पढ़े, है ना। हिस्ट्री में हम पढ़े फ्रेंच रेवोल्यूशन, चलो ठीक है भाई, इंडिया में हुआ था ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, पर अब तो जिंदगी आगे बढ़ गई, अब तो कुछ और पढ़े, है ना। तो नॉर्मली बच्चों को बोरिंग लगता है सोशल स्टडीज बहुत ज्यादा, उन्हें लगता है बहुत रटना है, कुछ समझने का नहीं है, ये वो। तो ये इज अनदर प्रॉब्लम विद सोशल स्टडीज, इसीलिए लोगों को लगता है खतरनाक वो सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड इज बच्चों को लगता है कि मैम ठीक है चलो समझ लिया, चलो पढ़ लिया, पर एग्जाम में जब हम आंसर देने बैठते हैं तो कुछ याद नहीं होता है। तो बहुत बार देयर इज अ फीलिंग कि यार व्हाई आर वी स्टडीइंग सो मच, जब एग्जाम में नंबर ही कम आने या फिर एग्जाम में बैठ के कुछ याद नहीं आना, तो क्यों हमने इतनी मेहनत की, इतना रटा, इतनी कोशिश की, है ना। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो आई थिंक काफी सारे बच्चे फेस करते हैं, राइट। अनदर इज अगेन यही मतलब कि कि मैम ये है वो है, कितना सारा है। एंड लाइफ में हमें 11th 12th में हमें पता है हमें इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, तो क्यों हम इतनी मेहनत करें सोशल स्टडीज में, क्यों हम पढ़ने के भी प्रयास करें इस सब्जेक्ट को जिसमें इतना आप एनर्जी देते हो और आपको मार्क्स टुन्नू टुन्नू मिलते हैं, राइट। सो दीज आर सम रीजंस व्हाई आई फील, है ना। मैंने बच्चों से बात की कि उनको जो है, और जब मैं बच्ची थी मुझको भी सोशल स्टडीज काफी खतरनाक लगता था। ठीक है, नाउ गाइस,
इसको कम खतरनाक या फिर एसएसटी को अपना बेस्ट बडी कैसे बनाया जाए, ये सेशन उस बारे में है। तो गाइस ऑब्वियसली बहुत सारे टिप्स जो मैं आज आपको बोलूंगी, आप कहोगी मैम ये सब बोलते हैं बट इसको करना कैसे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट टिप दैट आई यूजुअली गिव इज, पहले आप दिमाग में बिठा लो कि सोशल स्टडीज जो आप पढ़ रहे हो ना, वो कोई एलियन की किताब नहीं है कि मार्स में कुछ हो रहा है और जुपिटर में कुछ हो रहा है, जो हम साइंस में पढ़ते हैं बाय द वे, है ना, किसी और प्लैनेट में क्या हो रहा है। मैथ्स जो आप नंबर्स पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, पता नहीं कभी लाइफ में यूज होगी, बट सोशल स्टडीज इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप जो द लाइफ दैट यू आर लिविंग, है ना, द पॉलिटिक्स दैट यू आर इन, किस पॉलिटिकल सिस्टम में हो, ऑल ऑफ दैट ही आप पढ़ रहे हो किताब में, है ना। जो आपकी जिंदगी है, आप पैसा यूज करते हो कुछ खरीदने के लिए, इकोनॉमिक्स, राइट। हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो जो आपकी जिंदगी में पहले हो चुका है, जिसकी वजह से आज हम एक डेमोक्रेसी है। हमारे पास्ट के बिना हमारी एग्जिस्टिंग लाइफ ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, आप जरूर बताओगे मैं यहाँ पैदा हुआ हूं, मैं स्कूल में गया था, फिर मैंने ये शिफ्ट किया। आप अपना पास्ट बताते हो, तब आप अपने प्रेजेंट पे आते हो। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट, राइट। सिविक्स, पॉलिटिकल सिस्टम हो क्या रहा है भैया, ये लोग जो हमको रूल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको आप पसंद करते हो, कुछ लोग हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो हमें किस तरीके से रूल कर सकते हैं, किस टाइप के लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी इज सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि भैया फिजिकल फीचर्स क्या है हमारे देश में और दुनिया में, कहाँ किस टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, है ना। सो एवरीथिंग दैट यू स्टडी इन सोशल स्टडीज, स्पेशली जो आप सिविक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन योर एवरीडे लाइफ। तो पहली चीज तो आपको समझना होगा कि एसएसटी आप एग्जाम के लिए नहीं दे रहे, एसएसटी आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप ये माइंडसेट बदल पाओ कि मैं सोशल स्टडीज पढ़ रहा हूं मजे के लिए, हाँ यार समझने के लिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, ये गॉसिप है मेरी, ये जो एसएसटी की बुक में पढ़ रहा हूं ये मेरे लिए बहुत बड़ी गॉसिप है। अच्छा ये हुआ था, अच्छा इस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, ठीक है, टेक इट लाइक अ गॉसिप एंड रीड इट, एंजॉय इट, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर आपके लिए, है ना। दिस इज द टाइम टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट। एंड मैं बता रही हूँ एंजॉय करने लगोगे तो एग्जाम के पास आते आते एसएसटी जो है खतरनाक नहीं, बेस्ट बडी बन जाएगा आपका। चलो अब ये तो बता दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि मैम हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कितना सारा लर्न करना होता है, कितने लंबे चैप्टर्स होते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते ही नींद आ जाती है। मतलब एनसीईआरटी खोलते हैं और विचार होता है बेड डेस्क पे, है ना, नींद आ जाती है। मैम हमें आप कितना भी बोल दो इंटरेस्टिंग बनाओ, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं पढ़ा जाता। तो कैसे हम हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाए? एंड आई विल टेल यू व्हाट एवरी अदर यूट्यूब टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर टेल्स यू, हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ो। अब मुझे पता आप कहोगे कि मैम नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि जैसे हमने आपको बोला बुक खोलते और नींद आ जाती है। तो बेटा यू आर सो प्रिविलेज, इतने लकी हो आप कि आपके पास आजकल YouTube जैसा चैनल है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग आप वेदांतु 9th और 10th चैनल में शुरू कर देंगे 9th और 10th का सिलेबस, या फिर कोई भी क्लास का सिलेबस आपका होता है, उसकी आपको वीडियो पहले खोलनी है। पहले आपको एनसीईआरटी नहीं खोलनी। अगर आपको इतनी बोरिंग लगती है, पहले वीडियो खोलो, कान में लगाओ ईयरफोन, ठीक है, ज्यादा लिखना विखना नहीं, आपको बस पीछे बैठ के समझना है कि भैया कहानी है क्या, किस एरिया की बात हम कर रहे हैं, और उसको समझना आराम से सुनो, है ना। जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं या फिर कोई भी कहानी सुनते हैं तो हमें मजा आता है सुनने में, है ना। ये थोड़ी ना दिमाग लगाते हैं और ये भी रटना और वो भी रटना, आराम से हमको याद भी रहता है और हम सुनते भी है ना। कोई भी सीरियल देख लो, कोई भी मूवी देख लो, उसकी सारी स्टोरी लाइन हमको याद रहती है। वन, बिकॉज इट्स विजुअल, है ना, कोई एनिमेटेड आप देख लो कोई वीडियो, या फिर आप सुन लो ऑडियो, है ना। तो जब जितना आप सुनते हो उतना आपको अच्छी तरह चीजें याद होती है। एंड उसके बाद बेटा एनसीईआरटी खोलो, क्योंकि एक बार आप समझ गए और फिर आपने एनसीईआरटी खोली तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ना अलग ही मजा आएगा, क्योंकि आपको सब समझ आ रहा होगा। तब आप ये नहीं बोलोगे यार ये क्या लिखा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब आपको मजा आएगा क्योंकि यू विल बी लाइक हाँ यार ये तो पता है, फिर ये हुआ था, यू कैन रीड इट स्मूथली, ठीक है। उसके बाद दैट इज देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग नोट्स, और ये सब तो हम आगे एकेडमिक ईयर में आपको बताते रहेंगे कि करना क्या है। बट दिस इज द स्टार्ट ऑफ मेकिंग इट इंटरेस्टिंग।
अच्छा, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब हम इकोनॉमिक्स और सिविक्स जैसी बात करें कि बात अगर हम करें तो एज आई सेड वी आर लिविंग इकोनॉमिक्स, वी आर लिविंग सिविक्स इन आवर एवरीडे लाइफ, है ना। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रटने की थोड़ी ना जरूरत है। पता ही है कि अगर मुझे बॉटल चाहिए तो मुझे पैसा देना है, मीडियम है ये एक्सचेंज का, है ना। तो उसको आप एवरीडे आसपास देख के समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये भी होता है, वो भी होता है। अच्छा, अनदर थिंग, प्रैक्टिकली सोचो। लेट्स से आप कोई स्कीम के बारे में पढ़ रहे हो या कोई लॉ के बारे में पढ़ रहे हो, तो भैया सोचो कि मैं ही आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूं, मैं ही जो हूं आईएएस ऑफिसर हूं, और मैं ही ये लॉ लाया हूं, मैं ही इंप्लीमेंट कर रहा हूं, है ना। उस सेंस, उस स्टाइल में सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि यार इसमें तो बहुत बड़ा लॉजिक है ना। और लॉजिक समझ नहीं आया तो रट्टाफिकेशन, है ना गाइज। अब मैं बार बार, आई एम नॉट वन ऑफ दोस टीचर्स हु सेज कि सब समझ लो, सब समझ ही नहीं सकते आप इस एज में। हमारा ब्रेन, बल्कि आई वुड से जब मैं कॉलेज में आई तब मुझे बहुत चीजें समझ आई जो मैं 9th और 10th और 11th और 12th में पढ़ी हूँ, क्योंकि तब ब्रेन डेवलप हो गया था। तो बहुत चीजें जो समझ नहीं आती, स्पेशली इन ज्योग्राफी, क्योंकि रटना पड़ता है, तो वो रटने का ही है, आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे कहते हैं मैम हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही रद्दी, इतना रटना पड़ता है। बेटा रद्दी नहीं है ना। अगर आप किसी यूएस या किसी बाहर के बच्चे को पकड़ लो तो उनका ग्रास्पिंग पावर, उनका लर्न करने का पावर बहुत कम है, भूल जाते हैं वो बार बार, एज कंपेयर टू एन इंडियन स्टूडेंट। सो और एजुकेशन सिस्टम में कौन सा है, बट ऐसा नहीं कि सबका सब बेकार है। रटने से क्या होता है कि आपको वोकैब्युलरी आती है, आपको समझ आता है कि ऐसे भी लाइन हम लिख सकते हैं। कुछ चीजें जो समझ नहीं आती रट के आपको मार्क्स लाने हैं। देखो बच्चों, सब कुछ शायद समझ ना आए, बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर तो सब पक्का समझ आएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है कि मैम हमें कुछ याद ही नहीं रहता, हम कितना पढ़ते हैं सोशल स्टडीज, एग्जाम आते आते तो सब निकल जाता है। तो अगेन गाइस, दैट इज अबाउट ग्रास्पिंग पावर, दैट इज अबाउट एक्टिव रिकॉल। हम लाइफ में इतना ज्यादा रटते हैं, इतना ज्यादा लर्न करने पे फोकस करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उस खिचड़ी में वापस से गाजर को निकालना और मटर को निकालना भी एक एक्टिविटी है जो हमें करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने रट लिया कि भैया कॉजेस क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन के, रट के मैं बैठ गई एग्जाम में, बट उस इंफॉर्मेशन को, ब्रेन में बहुत इंफॉर्मेशन है ना, ब्रेन इज लाइक सुपर कंप्यूटर से भी 10 टाइम्स बड़ा, राइट। तो उस इंफॉर्मेशन से वो पर्टिकुलर 4 रीजंस निकालना इज समथिंग जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, जिसका मतलब होता है एक्टिव रिकॉल। मतलब आप जो भी लर्न करते हो उसको आप बुक बंद करके सोचो कि मैंने क्या लर्न किया है, या अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो उस वीडियो को पॉज करके, हर 10 मिनट में पॉज करके सोचो या लिखो कि अच्छा अभी तक ना इस मैम ने ये पॉइंट्स बोले हैं। हो सकता है वो पॉइंट्स एग्जैक्ट ना हो, बट इट इज हेल्पिंग योर ब्रेन एक्टिवली रिकॉल इंफॉर्मेशन, राइट। आपको ये सब की प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है। एंड पता है, अगर आप ये सब अभी से शुरू करो ना, आपको एसएसटी नहीं हर एक सब्जेक्ट में हेल्प होता, बिकॉज इट इज इंप्रूविंग योर ब्रेन एक्टिविटी, इट इज इंक्रीजिंग, लाइक होता है ना, आपका ब्रेन तेज शार्प कर रहा है, ऐसे नाइफ को शार्प करना पड़ता है, रखे रखे डल हो जाता है, राइट। तो वैसे आपका ब्रेन शार्प रखता है, ठीक है। सो दीज आर द एक्टिविटीज दैट यू नीड टू डू। और एसएसटी नहीं बनेगी खतरनाक, बच्चों एसएसटी हो जाएगा आपका बेस्ट बॉडी, है ना। ऐसे आप कहोगे एसएसटी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिर मम्मी पापा कहेंगे चाटा बेटा साइंस पढ़, बट आप कहोगे कोई बात नहीं, बिना पढ़े हमें फुल मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज वी फॉलो सुरभि मैम्स एडवाइस, right? Okay, now the last reason why I want to particularly say कि social studies को, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर तो गाइस मैं भी बोलूंगी देखो ये रट लो, अब टाइम नहीं है, एग्जाम नहीं, एग्जाम आ रहा है, ये रट लो, यही एग्जाम में आएगा, जाओ एग्जाम दे दो, मैं ये कहूंगी आपसे, है ना। ऐसे में सेशंस भी बनाती हूँ, बट क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर है ना, आई रियली वांट यू टू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। वाई? क्योंकि नो मैटर आप इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, आप मेडिकल लेना चाहते हो, आप लॉ करना चाहते हो, आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी जॉब्स होती है ना, ऑल जॉब्स इन टूडेज वर्ल्ड एक्सपेक्ट कि आपको करंट अफेयर्स आते हो, आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन आता हो, अवेयरनेस हो, अलर्टनेस हो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, एंड दैट विल कम। ऐसा नहीं कि आप कोई बात नहीं 12th तक कर लेते हैं, कॉलेज कर लेते हैं, फिर सुबह उठेंगे और हम लोग मस्त इंटरव्यू देने जाएंगे, हमारा हो जाएगा 2 दिन पढ़ाई करके, नहीं। इट इज समथिंग दैट यू हैव टू कल्टिवेट, है ना। वो कल्टिवेट होगा अगर आप अभी से इस सब्जेक्ट को मजे में पढ़ो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप उसे कनेक्ट करो, इधर उधर चीजें देखते हो तो आप उसको एंजॉयमेंट से देखो। दैट अलर्टनेस जो है वो तभी आएगा अगर आप सोशल स्टडीज इस पॉइंट से, इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है।
Again, no job. I mean, I've given 5 job interviews. I've gotten 5 jobs also. है ना? Luckily, हर job interview के through I have passed and I've gotten through exams, right? ऐसा ही हो हमेशा भगवान. But that is because चाहे मुझे आंसर नहीं आता होगा क्वेश्चन जो पूछ रहा है इंटरव्यूअर, बट आई वॉज वेरी गुड एट टेलिंग देम उसके चारों तरफ की करंट अफेयर्स की चीजें, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सोशल स्टडीज ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उस तरीके से क्रिटिकली सोचने को मजबूर करता है, और सब चीजें बहुत फिक्स्ड है. साइंस में आप कुछ चीजें पढ़ रहे हो, मैथ्स में आप कुछ चीजें पढ़ रहे हो, एसएसटी आपको एक वर्ल्ड व्यू दे रहा है, ठीक है? तो अगली बार सुनना नहीं चाहिए मुझे कि मैम एसएसटी बड़ा खतरनाक है. स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर है गाइस, ऑप्टिमिज्म है ना, जॉय है, मजा है कि यार अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया सिलेबस. तो इसी बात से हम लोग शुरू करने वाले हैं विद आवर एकेडमिक ईयर इन द वेदांतु 9th and 10th चैनल, वेयर वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट सब्जेक्ट्स मजे लेकर, करंट अफेयर से भी कनेक्ट करेंगे, मजे में पढ़ेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर एसएसटी इज गोना बी योर, कमेंट सेक्शन में लिखो मैंने क्या बोला, इट्स गोना बी योर बेस्ट बडी, राइट? सो दैट इज इट. आई होप आज के सेशन में आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला हो और थोड़ा एसएसटी से जो डर है वो कम हुआ हो. This is your master teacher Surbhi signing out, and do not forget to give a thumbs up to this video, subscribe to the channel, share भी कर लेना इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो, और ऐसी स्ट्रैटेजिक वीडियोस हम आपके लिए जरूर बनाएंगे. याद रखना इस चैनल पे हम पूरे हफ्ते आपके लिए करियर काउंसलिंग सेशंस, ब्रिज कोर्सेज शुरू करने वाले हैं. तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो. ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.